मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहिब जी की अध्यक्षता में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। भक्तों ने भजन प्रवचन भी गाए और लोगों को सुनाए, आनंद लिया। आज नए भक्तों ने गुरु दीक्षा भी ली। महंत श्री अमर साहिब ने बताया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता रोता जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता है एवं पश्चाताप करते करते मृत्यु होती है। ये आदमी की जीवन जीने की योग्यता रहती है तथा जिसे सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहा उसकी कहानी रहती है। बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने जगाया है, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। ये जीवन जीने की सच्ची कला है, इसलिए सतगुरु ने जगाया है, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। ये जीवन जीने की सच्ची कला है। यथार्थ में हम ऐसा कर्तव्य पथ, भक्ति पथ, परमार्थ पथ एवं रहनी गहनी बनाएं जिससे हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। ऐसा धर्म मानवता का पथ तभी होगा जब हम विद्यावान हों तथा हमारे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए हमसे न कोई तंग आ जाए। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने हमें इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। भौतिक क्षेत्र की विद्या हमें रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा देती है और आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा हमें मानवीय सद्गुणों से ओतप्रोत होकर आत्म परमात्मा की शिक्षा देती है। रामायण भी कहती है, परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर के हम चूक गए, हमने धर्म भक्ति नहीं किया, मानवता को धारण नहीं किया तो मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अतः मनुष्य का जन्म पाने के बाद मनुष्य होकर जिए, मनुष्य होकर मरे तो हमारा जीवन एक प्रज्वलित दीपक बन सकता है, जिससे हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है महंत अमर साहिब जी ने, आइए ये भी जानें। इस पूरी खबर के जरिए हमारे न्यूज़ GPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत महंत बताते हैं, संतों के साथ लग कर के फूल जैसा आदर्श जीवन बनाएं। फूल कांटों के बीच में भी खिलकर मुस्कुराना भी जानता है और सुगंध बिखेरना भी जानता है। जो फूल की तरह मुस्कुरा के अपने सारे दुखों को भुलाकर कठिनाइयों में भी अपने सत्य पथ, भक्ति पथ, परमार्थ पथ को न छोड़े, यही हमारा सच्चा जीवन जीने का तरीका है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है महंत श्री आत्मक विचार जो भी हमने बताए थे, 3 लोग के विचार होते हैं, आधा गिलास बताया था। इसी तरीके से एक जगह एक निर्माण कार्य चल रहा था और पत्थर तोड़े जा रहे थे उसकी नींव भरने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो लेबर लोग लगे थे। एक संत जाते हैं, अलग अलग जगह पर लेबर काम कर रहे थे। एक संत जाते हैं तो एक जो लगा हुआ श्रमिक था, लेबर था, उससे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे। नाराज होकर के क्या कहता है कि हम अपने बाप दादे की ऐसी तैसी मरा रहे। संत ने पूछा कि आप क्या कर रहे, तो कितना नाराज हुआ और वो पत्थर तोड़ रहा था। एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम अपने बाप दादे की ऐसी तैसी मरा रहे। संत चल कर के दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, बैठ जाओ सेट करके। संत चल कर के दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, उससे कहा भैया आप क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया हम कर क्या रहे हैं, अपने पेट का धंधा कर रहे हैं। संत घूमते हुए जो तीसरा आदमी अलग पत्थर तोड़ रहा था, उससे कहा भैया आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि भैया हम क्या कर रहे हैं,
परमात्मा का काम कर रहे हैं, यहाँ एक मंदिर बनेगा और एक आश्रम बनेगा संतों का, गुरुओं का, तो यहाँ हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। अब इस विचार करने की बात है, 3 व्यक्ति हैं और तीनों के विचार अलग अलग हैं। इसी को कहते हैं नकारात्मक विचार, सकारात्मक नकारात्मक मिश्रित विचार और पूर्ण सकारात्मक विचार। ये 3 श्रेणी में बांटे जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम भक्त की श्रेणी में हैं, साधु की श्रेणी में हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? उन्होंने ये नहीं बताया कि लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, कि सफ़ेद होना चाहिए, ये कुछ नहीं कहा। क्या कहा? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या होता है? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को अपने अंदर ग्रहण कर ले और जो थोथी चीज है उसे उड़ा दे, ऐसा साधु होना चाहिए। तो इसके लिए अब इस संसार में रहकर, समाज में रहकर हम क्या करें कि हम सार सार को कैसे ग्रहण कर सकें, अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थिरता कैसे रह सके, सुख दुख हानि लाभ में कैसे स्थिरता रह सके। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हस्ती ज्ञान की चढ़िए सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीर साहब ने ये विवेक का मार्ग बताया। सबसे पहले एक बात और बता दें, विवेक किसे कहते हैं और सबसे बड़ा हमारा बंधन क्या है। कबीर साहब कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है, यही बंधन है, कुछ भी बंधन नहीं है। दुनिया में कोई भी बंधन नहीं है, हमारा मन ही बंधन है। जिसका मन लोलुपी है, जिसका मन स्वार्थी है, जिसका मन कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है, वही सबसे बड़ा बंधन प्रद मन है। यह मन जितना खराब है उतना ही अच्छा भी है। हम रोज कहलवाया करते हैं कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। अगर ये मन निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, निस्वार्थी बन जाए, निष्काम हो जाए, तो निश्चित है ये मन की सुंदर बगिया में सद्गुरु का अवतरण होता है, सत्य का अवतरण होता है और सत्य को जानने का कोई स्थान नहीं है। केवल एक ही स्थान है, ध्यान किया जाता, इस मन को अमन किया जाता। और मन कैसे होता है, इसके पहले की भूमिका क्या है? यह मन हमेशा कुमन के रूप में रहता, कोई भी हो, सबसे पहले ये कुमन के रूप में रहता, यानी गंदे मन के रूप में। अब ये सेवा त्याग और प्रेम के द्वारा ये निर्मल मन बनता, जिसके अंदर जितना सेवा भाव होगा। जैसे किसी का शरीर सेवा भाव में कार्य नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन उसका हृदय उदार होना चाहिए और निष्काम होना चाहिए। निष्काम होता है कि हम अपने लिए न सोचें, हम दूसरों के लिए सोचें, ये निष्कामता है।
जितना हमें दूसरे अपने से अधिक अगर दूसरों की चिंता होगी, ये परमार्थ की भावना है और निष्काम की भावना है, और तभी हमें दूसरे में सद्गुण भी दिखाई देंगे। जो अपना स्वयं मन भोगी और पेट भोगी है, स्वार्थी है, मन का लोलुपी है, वो भले ही मुंह से कहता रहे कि हम परमार्थी हैं, उसकी परमार्थ तो ये होता, न्यायी की चोरी करे करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ देखत हैं केतिक दूर विमान। न्यायी जानते हैं सब एक बड़ा लोहा, उतनी तो चोरी करता है स्वार्थ में, और सुई बराबर लोहे का दान कर देता, और आशा क्या करता है कि ऊंचे पर चढ़कर देखता है स्वर्ग से हमारे लिए विमान कितनी दूर रहा। ये परमार्थ हो गया, ये परमार्थ नहीं हुआ। परमार्थियों का जीवन देखिए, जिन्होंने घास की रोटी खा करके और अपने बच्चों को भी कष्टित देख करके उस टाइम भी उन्होंने परमार्थ का काम किया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे थे कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, ये मन ही भवसागर है, और इसकी इच्छाएं वासनाएं ही उस भवसागर की उत्ताल तरंगे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कौन थे? जो कुमन वाले लोग थे। और वही सेवा त्याग प्रेम के द्वारा जब मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो मन क्या होता? सुमन, अच्छा मन, निर्मल मन, पवित्र मन। देखो बच्चों के अंदर जब निर्मल मन जब तक रहता है, वो बच्चे सबको अच्छे लगते, प्यारे लगते, और जब उनमें छल कपट आने लगता, बेईमानी आने लगती, स्वार्थ आने लगता, तब उन्हीं से मन हटने लगता अपने आप। बच्चे वही हैं, लेकिन मन हटने लगता, और जब तक उनका मन निर्मल रहता, पवित्र रहता, निस्वार्थी रहते, सबको बहुत प्रिय लगते। और जब उन्हीं के अंदर छल कपट, झूठ, छल फरेब ये सब आने लगते, स्वार्थपरता आने लगती, दिखावट, बनावट, मिलावट आने लगती, पर प्रिय नहीं लगते। तो इसलिए वही मन जब सेवा त्याग द्वारा, सेवा त्याग और प्रेम द्वारा निर्मल मन बनता, वही निर्मल मन जब एक लगन की कसौटी पर कसता, क्योंकि हमारी लगन किधर है? सबसे बड़ी बात यह है, लगन की कसौटी ऐसे नहीं होती। लगन की कसौटी के लिए हमें किसी संत सदगुरु के पास, उसके सानिध्य में रह कर के लगन हमारी पता चलती। एक छोटी सी कहानी सुनाया करते कभी कभी। एक गुरुजी का एक रमैया चेला था। रात का समय था, चेला गुरु दोनों लेट गए थे। गुरुजी ने कहा रमैया, वो कहता अरे दैया। गुरुजी ने कहा अरे दैया क्यों करता? गुरुजी बड़ा डर लगता कहीं आप कुछ काम ना बता दो। गुरुजी ने कहा काम कुछ नहीं है, ये देख मुझे लगता है कि बादल है, पानी आनी बरस रहा होगा, बूंदें पड़ रही होंगी, कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो उठा के भीतर रख दे। वो चेला पड़ा रहा, उसने तू किया, एक कुतिया आई, उसके पीठ पर हाथ फेरा और वो लेटा है चारपाई पर। उसने कहा गुरुजी पानी नहीं बरस रहा, बूंद नहीं पड़ रही। गुरुजी ने कहा तू तो लेटा है, तेने जान कैसे लिया? गुरुजी मैंने एक कुतिया बुलाई, उसके पीठ पर हाथ फेरा, वो बाहर से आई थी, अगर पानी बरसता होता तो उसके बाल भीगे होते। गुरुजी ने कहा ठीक है सो जा, लेकिन ऐसा कर ये डिब्बी बुझा दे। पुराना ज़माना था जब डिब्बी चलती थी मिट्टी की तेल की,
और डिब्बी बुझा दे, सुबह तक काफ़ी तेल जल जाएगा। तो उसने कहा गुरुजी मुँह ढांक लो, मानो बुझ गई डिब्बी। अब वो भी काम नहीं किया। फिर गुरुजी ने विचार किया कि रमैया, वो कहता अरे दैया, कि अरे दैया क्या करता, कि गुरुजी फिर काम बता दोगे। गुरुजी ने कहा अभी एक भी काम किया नहीं हो तू, कहता फिर काम बताओगे। उसने कहा हाँ गुरुजी बताओ। अरे कुछ नहीं, शाम को वहाँ से लौटे थे, हमारे कमंडल में 4 लड्डू रखे हैं, वो ले आ खा ले। अरे गुरुजी हाँ ये तो बात सही है। बस गया, कमंडल निकाला, लड्डू निकाले और खा लिए। एक उदाहरण है मन का। ये रमैया चेला और कोई नहीं है, आत्मा रूपी गुरु का ये रमैया चेला मन है। आप जब भजन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं या सेवा करने के लिए बैठते हैं, तब ये मन ये नहीं चाहता कि हम सेवा करें, ये नहीं चाहता कि हम भजन करें, समझे ना। तो इसलिए इस आत्मा रूपी गुरु का ये रमैया चेला मन है, और इसे मन के अनुकूल कोई काम बता दो, मेला ठेला बना दो, चाट चूट बता दो, खाने पीने की चीज़ें बता दो, रस रंगत की चीज़ बता दो। जिसे एक बात में अगर कहें, राग रंग में दुनिया रीझ है, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। मन सबके पास है, लेकिन हम समझे हम कहाँ रीझ रहे, और जो रीझेगा वो चीज़ें नहीं मिलेंगी रीझने वाली, तभी वो खींचेगा। रीझ और खींच दोनों साथ साथ रहते हैं। जो जिन जिन चीज़ों में रीझता है, जब उन्हीं की तरफ से प्रतिकूलता मिलती है तब वो खींचता है। और रीझ खींच से न्यारा वही रह सकता है जिसका मन समर्पित भाव हो, जिसके अंदर सेवा त्याग प्रेम हो। तो जिसके अंदर सेवा त्याग प्रेम हो, उसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। और ऐसा मन जिसके अंदर अच्छी लगन हो, लगन जिस तरीके से 100 डिग्री पानी गर्म करने से वो भाप बन जाता। जो लोग विज्ञान को पढ़े हैं वो जानते हैं, पानी में 100 डिग्री गर्मी दे दो तो तुम्हारी पतीली में, भगोना में पानी नहीं रहेगा, वो भाप बन करके पूरा का पूरा उड़ जाएगा। लोहे में 1500 डिग्री गर्मी दे दो तो लोहा पानी की तरीके से पिघलने लगेगा। लोहे में 2500 डिग्री गर्मी दे दो तो लोहा भी भाप बन के उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से पानी को 100 डिग्री गर्मी देने से वो भाप बन के उड़ जाता। क्या कभी विचार करके देखा, वो एक भजन लोग गाया करते हैं, इस मन को लौसारी में ताय ले। लौसारी क्या होती है? यानी लगन की भट्टी। हमारी लगन अगर 100% हो जाए तो निश्चित है हमारा मन अमन के रूप में हो जाएगा। ये सूत्र की बात है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। आज शायद आज है जन कल था, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन भी था। और वो सबसे पहले उन्होंने मिसाइल बनाई थी। मिसाइल के जन्मदाता APJ अब्दुल कलाम थे, जो एक हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो उनके मन की बात बताएं। बिहार के कॉलेज में एक बार वो गए थे, तो विद्यार्थी ने पूछा, महामहिम इस टाइम आप हमारे देश के सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं,
आपको मैं एक बात पूछूं कि आपने शादी क्यों नहीं की? एपीजे अब्दुल कलाम की शादी नहीं हुई थी, तो उस लड़के ने ये बात पूछी कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 मिनट विचार करके कहा कि बेटा, जो आज तुमने प्रश्न किया है, अब इसके उत्तर में मैं क्या कहूँ। पहले हम विद्यार्थी जीवन में रहे तो मेरी लगन पढ़ने में रही, इस बात को गहराई से समझें। और विद्यार्थी जीवन से ही हम वैज्ञानिक आविष्कारों में लग गए, वैज्ञानिक खोज में लग गए, और इतनी तेजी से लगे कि मिसाइल एक हमारी पहली ऐसी खोज थी जो दुनिया में किसी ने नहीं बना पाई थी। तो इसी के साथ हम वैज्ञानिक खोज में ऐसे लगे रहे, 100% मेरी मन की लगन रही, तो मैंने विचार भी नहीं कर पाया कि शादी करना या नहीं करना, कौन से टॉपिक कौन सा सही है, इस पर कोई विचार ही नहीं आया। तो इसलिए एक वैज्ञानिक, एक देशभक्त, आप जिनका नाम लेते हो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, गांधी जी, इनके जीवन को तो देखिए। इनके मन की लगन अगर 100% न होती तो ये भी डुक डुक छिप छिप करके अपने घर में छिप जाते। जब जब अंग्रेज आते, अत्याचार इन पर ढाया जाता, इन्हें जेल भेजने की नौबत आती, इन पर कहर बरसाया जाता, तो ये छिप जाते। लेकिन छुपे नहीं, ये सीना तान के आगे बढ़े। कभी परवाह नहीं की कि हमें जेल जाना पड़ेगा, कि फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ेगा, परवाह नहीं की। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सुना है? ये उन वीरों की, वीर सपूतों की कहानी है। क्या उनके अंदर मन में 100% लगन न होती तो एक चमकती हुई तलवार, एक बंदूक देख करके वो भी तो भयभीत हो जाते। लेकिन सीना तान के चले उनके सामने, कभी भी राष्ट्रध्वज उन्होंने झुकने नहीं दिया। इसी तरीके से भक्त लोग, आप जिन भक्तों की कहानी कहते हैं, उन भक्तों की जीवन को तो देखिए। मीरा को मीरा के परिवार वालों ने जहर तक दिया, ये मर जाए झंझट कटे, इससे भी वो नहीं घबराई। बुद्ध को देखिए, जो 27 वर्ष की भरी जवानी में सुंदर शिशु, सुंदर यशोधरा, हजारों में से एक ऐसी पत्नी सुंदर थी, और इतना बड़ा शासन, इकलौते बेटे, और ये सब छोड़ छाड़ के चले गए। दोबारा कभी ये मन नहीं बनाया कि घर गृहस्थी की तरफ झांक ले। क्यों? अगर उन्हें 100% लगन न होती। आप राजा भर्तहरि को नाम सुना होगा, रानी पिंगला में बहुत आसक्त थे, और रानी पिंगला की करतूत उन्होंने देखी कि हमसे ये कुछ कहती है। वो संक्षेप में बता दें, एक महात्मा ने उन्हें एक ऐसा फल दिया था ला करके, और ये कहा था कि ये फल खाने से राजा हृष्ट पुष्ट रहोगे और लंबी आयु को प्राप्त होगे। राजा भर्तहरि से, भर्तहरि ने सोचा इस फल को हम खा करके क्या करेंगे, अगर अपनी रानी, सुंदर रानी पिंगला को दे देंगे तो पिंगला हृष्ट पुष्ट और ज़्यादा दिन तक जिएगी, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। रानी पिंगला को दे दिया जाके। और रानी पिंगला ने विचार किया, वो एक घुड़सार का दरोगा था, उससे फंसी थी, तो उसने सोचा कि अगर अपने प्रेमी उस दरोगा को ये फल दे दूं तो दरोगा हृष्ट पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा, लंबी आयु प्राप्त होगी, तो अधिक सुख मिलेगा। उसने उस घोड़ा दरोगा को दे दिया। वो दरोगा एक वैश्या से फंसा था, उसने जाकर के वो फल एक वैश्या को दे दिया। वैश्या के हाथ में जब फल गया, उसने उसके महत्व को समझा। अब इस बात को गहराई से समझें। तो वैश्या ने सोचा कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहकर
और लंबी आयु को प्राप्त करके हम क्या करूँगी, कुकर्म ही तो करूँगी। जीवन भर जो कुकर्म किया वही आगे करूँगी। इससे तो अच्छा ये है, इस फल को अगर हम राजा भर्तहरि को दे दें तो राजा भर्तहरि न्याय प्रिय राजा हैं और गरीबों के बहुत मसीहा हैं, बहुत परमार्थी राजा हैं। अगर राजा भर्तहरि को इस फल को हम दे देंगे तो राजा भर्तहरि हृष्ट पुष्ट रहेंगे और लंबी आयु को प्राप्त होंगे और उनसे जनता का बहुत परमार्थ होगा, गरीबों का बहुत हित होगा। तो वैसा विचार करके, जो हम विचार पर बात कह रहे थे, देखो कहाँ कैसे विचार उठ रहे। तो विचार करके वो राजा भर्तहरि के यहाँ गई राजमहल में और राज सिंहासन पर मेज पर फल को रखा जाके और कहा कि राजन, इस फल को आप खा लेना। इस फल को खाने से आप हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे और लंबी आयु को प्राप्त रहोगे। जैसे ही फल राजा ने देखा, राजा को बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वैश्या से कहा, ऐ वैश्या, ये बता, ये फल तुझे कहाँ से मिला? वैश्या ने सच सच बता दिया कि राजन, ये फल आपकी घुड़सार का जो दरोगा है वो हमारा प्रेमी है, उसने हमें दिया। वैश्या को तो छोड़ दिया, राजा को बुलाया, वो दरोगा को बुलाया। दरोगा जैसे ही आया, राजा ने पूछा, ऐ दरोगा, सच सच बता, नहीं तो तुझे फांसी की सज़ा लगेगी। अब राजा के चेहरा बदल जाता है, उसकी त्योरी चढ़ जाती है और ये कहता है, सच सच बता, नहीं तो तेरी फांसी की सज़ा होगी। ये फल तुझे कहाँ से मिला? अब दरोगा ने सोचा, चाहे मैं सच बताऊं चाहे मैं झूठ बताऊं, अब फांसी तो लगनी ही है। उसने कहा, अब फांसी लगनी है तो मैं सच ही क्यों न बताऊं? तो उसने कहा कि राजा साहब, सच बात यह है कि रानी साहिबा ने ये हमें फल दिया है। रानी पिंगला साहिबा ने ये मुझे फल दिया है। अब दरोगा को तो भगा दिया, एक चांटा दिया और भगा दिया। अब राजा के चेहरा को बदला हुआ है और कुर्ते की जेब में उस फल को डालकर ले जाते हैं। रनवास में पहुँचे। रनवास में जैसे ही पहुँचे और झड़क के कहा, क्यों रानी, तूने वो फल खा लिया था? रानी एकदम बड़े हाव भाव से बड़ी उससे बोली, अरे राजन, ऐसा कभी हो सकता है? आपकी आज्ञा का उल्लंघन 3 काल में असंभव। भले ही सूर्य पूर्व से पश्चिम निकल सकता है, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। जैसे ही इस बात को राजा ने सुना, इस प्रेम की बात, इस छल कपट की बात से राजा के अंदर वैराग्य जग गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वैराग्य थोपा नहीं जा सकता, ज्ञान थोपा नहीं जा सकता, भक्ति थोपी नहीं जा सकती। ये सब अंदर से प्रस्फुटित होते। जब राजा भर्तहरि के वैराग्य की किरण फूट गई, राजा ने कहा, रे हरामजादी, देख ये फल कहाँ से आया। और जैसे ही फल दिखाया, वैश्या ने समझ लिया कि सारी पोल राजा को जानकारी हो गई है और एकदम उसे गस आ जाता। राजा ने उसका गस कोई नहीं देखा और तुरंत वापस हुआ और वापस होकर के अपनी राजगद्दी पर जा बैठा, उदास चेहरा लेकर के, और सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से कहा कि जाओ शीघ्र, हमारा जो भाई विक्रमाजीत था, जो इस छल कारणी पिंगला ने हमारे भाई को लांछन लगवा कर एक माली की बहू से और उसे निकलवा दिया था, वो हमारा भाई साधु पुरुष था, वो उसे जल्दी लाओ। सिपाही जाते हैं जंगल में, क्योंकि राजा ने उसे देश निकाला दिया था। वो कथा सुनाते बहुत बढ़ जाएगी। अपने राज्य से निकाल दिया था। वो विक्रमाजीत, उसका जो छोटा भाई था, वो जंगल में अपना भजन भक्ति कर रहा था। सिपाही वहाँ पहुँचे और कहा कि राजा साहब ने आपको बुलाया है। तो विक्रमाजीत ने पहले तो मना किया और बाद में ज़्यादा कहने से वो आए। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किए, वैसे ही राजा भर्तहरि सिंहासन से उठ कर के और अपने छोटे भैया विक्रमाजीत के चरणों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, भैया
इस छल कारणी रानी के द्वारा आपको बहुत कष्ट मिला और मैं अभागा हूँ जो आप साध पुरुष को मैंने अपने राज्य से निकाला कर दिया था। अब उस गलती के प्रायश्चित में आपका मैं राज तिलक करता हूँ और मैं स्वयं तपस्या के लिए निकलता। राजा भर्तहरि, ये राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में वो जगह मुझे देखने का अवसर भी मिला है, वहाँ उन्होंने तपस्या की जा करके। ये क्या हुआ? ये 100% लगन की बात मैं कह रहा, ये अंदर से भक्ति को प्रकट होने की बात कह रहा, ये अंदर से वैरागी की किरण फूटने की मैं बात कह रहा। ये ऊपर से थोपने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपने तुलसीदास की भी कथा सुनी होगी। और ये सारी बातें किस बात पर कही जा रही हैं कि हम दुख से बहुत घबराते, प्रतिकूलता से बहुत घबराते। याद रखें, जीवन में दुख और प्रतिकूलता हमारे जीवन को जागृत करने के लिए होती है। वो कथा कहने से पहले एक बात हम बता दें। जैसे किसी रोड पर हमारी गाड़ी जा रही है और उसमें जब ब्रेकर्स आ जाते हैं तो ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि गाड़ी का गियर भी बदलना है, ब्रेक भी लगाना है, गाड़ी स्लो करनी है, तब उस ब्रेकर को पार कर पाएंगे। और ब्रेकर में क्या, कभी कभी तेज गति से अगर ब्रेकर को पार करते हैं तो कभी कभी गाड़ी में टूट फाट भी हो जाती। इसी तरीके से समय रूपी रोड पर हमारी जीवन रूपी गाड़ी दौड़ रही है। समय रूपी रोड पर जीवन रूपी गाड़ी दौड़ रही है। और जीवन रूपी गाड़ी में अगर सौकर्ष और कमानी नहीं है, क्यों किसी रोड पर जो भी गाड़ियां दौड़ती हैं उनमें सौकर्ष भी लगे होंगे और किसी किसी में कमानी लगे होते और किसी किसी में सौकर्ष और कमानी दोनों लगे होते। जिन गाड़ियों में केवल सौकर्ष होते उनमें भी झटके लगते, जिन गाड़ियों में केवल कमानी होती उनमें भी झटके लगते, और जिन गाड़ियों में सौकर्ष और कमानी दोनों फिट होते वो लग्जरी गाड़ियां बोली जाती। वो झटका रहित ब्रेकर्स को और गड्ढों को पार कर लेते। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी में अगर विवेक और विचार रूपी सौकर्ष और कमानी दोनों फिट है, इसमें यह नहीं चलेगा कि हमें कितना बीजक याद है, कितना वेद याद है, कितना महाभारत याद है, कितनी गीता याद है, कितनी रामायण याद है, कितने हमारे चेला हैं, कितने हमें गुरु कहते हैं, कितने हमें फूल माला पहनाते हैं। ये नहीं चलेगा कि ये सब थोपी हुई चीज़ें हैं, ये सब दिखावा की चीज़ें हैं। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हम ये दिखावा छोड़ दें, ये कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन रूपी गाड़ी में हमने विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं कि नहीं किए। अगर जीवन रूपी गाड़ी में सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं, विवेक और विचार रूपी सौकर्ष और कमानी फिट किए हैं, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी लग्जरी गाड़ी है। वो क्या होगा कि समय रूपी रोड पर जब ये गाड़ी दौड़ेगी तो आगे सुख दुख हान लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी ब्रेकर्स और गड्ढे भी है। ऐसा कोई भी समय रूपी रोड नहीं है किसी के जीवन में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, मीरा हो, सबरी हो, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आई, सबके जीवन में दुख आया, सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आईं। आप देखें, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन रूपी गाड़ी में विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट किए थे। तभी समय रूपी रोड पर जब गाड़ी उनकी चल रही थी, और तब क्या था, उन ब्रेकर्स और गड्ढों को आराम से पार कर जाते थे। तभी तो एक भजन में क्या कहते हैं, चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे अग्नि बीच जलना हो, चाहे देश छोड़ निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। ये क्या है? ये विवेक और विचार है। याद रखें,
कोई भी कठिनाई आई, हम सारी कठिनाइयों में हमारे अंदर उत्साह और उमंग और भरता जाए, लेकिन सत्य को न छोड़ें, ईमानदारी को न छोड़ें, आत्मा के तल पर आत्मीयता का व्यवहार न छोड़ें। इस बात को गहराई से समझें। सेवा, त्याग और प्रेम को न छोड़ें, अपनी 100% लगन को न छोड़ें। अगर इनको नहीं छोड़ते हैं तो तुलसीदास का जीवन देखा। तुलसीदास पत्नी के मोह में रात में ही और पत्नी के मकान में पहुंच गए। जब छत पर चढ़ के जाते हैं तो धमधम की आवाज़ हुई। पत्नी ने अंदर से कहा, कौन है? तुलसीदास ने कहा कि तुमको प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। तुलसीदास सोच रहे थे, रात में हम सारी कठिनाइयों को सह करके, गंगा नदी को पार करके, उफनती बरसात की उफनती नदी को पार करके, इन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए जब पत्नी के पास पहुँचेंगे तो पत्नी बहुत हाव भाव से मिलेगी, बड़ी प्रेम करेगी और ये कहेगा कि मेरा पति सारी कठिनाइयों को पार मुझे बहुत चाहता है। ये सोच रहे थे, मन में एक अनुकूलता चाहते थे। इस बात को गहराई से समझें जो मैंने पहले कहा था, क्या? जो चाहा वो पाया नहीं, और जो पाया सो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। इसी तथ्य पर ये सारी बातें चल रही हैं। जब वो पत्नी के पास पहुंचे तो कहा कि तुमको प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। और जैसे ही तुलसी नाम सुना, पत्नी अंदर से जल भुन गई। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षाबंधन बाद तो मैं आ ही जाती, सवेरा होगा तो माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखी सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई, पीछे पीछे चले आए। जब इस प्रतिकूल बात को सुना तुलसीदास ने, और कैसे सुना? कानों से तो सुना ही, लेकिन हृदय से सुना। हम किसी किसी बात को, सत्संग की बातों को भी कान से सुनते हैं, लेकिन हृदय से नहीं सुनते। और कभी कभी जब हृदय से सुनते हैं तो एक ही बात कम का काम कर जाती। हमने सुनाया था, एक रज्जब साहब हुए हैं जैसलमेर में। उनके गुरुजी थे दादू साहब, और जैसलमेर में ही उनकी बारात चढ़ के गई थी। घोड़े पर सवार होकर के बारात चढ़ रही थी, और घर वालों ने कहा कि गुरुजी आगे आश्रम है, ऐसा करना, वहाँ घोड़े पर उतर करके और गुरुजी को प्रणाम कर लेना, उनके चरण स्पर्श कर लेना, आशीर्वाद ले लेना। तो रज्जब जैसलमेर में जब उनका आश्रम आया गुरुजी का, तो घोड़े पर से उतर करके और गुरुजी के पास जाकर के चरण स्पर्श करते हैं, जाकर के आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन गुरु का देखिए, गुरु क्या कहते हैं, रज्जब तू गज्जब किया। रज्जब को देख करके गुरु क्या कहते हैं, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को किया नरक का ठौर। सिर पर मोर धारण करके चला आया। अरे तू भजन भक्ति के लिए आया था, तूने तो क्या कर दिया? सिर पर धारा मोर, किया नरक का ठौर। और इस शब्द को जब हृदय से रज्जब ने सुना तो रज्जब घुटनों के बल बैठ गए। घुटनों के बल बैठ गए, अब कतई नहीं उठे। घर वाले आए कि बेटा जल्दी उठो, और शादी का जो मुहूर्त है वो निकल जाएगा, जल्दी उठो चलो। रज्जब ने अपने सर से मोर उतारा, अपना छोटा भाई खड़ा था उसके सर पर रख दिया कि जाओ, अब जीवन में शादी वादी नहीं करनी है, अब तो केवल भजन ही करना है। गुरु के मुख से निकल गई बात, उसे ही अब पूरा करना है। इसे कहते हैं लगन। सहजोबाई जो चरणदास साहब की शिष्या थी, वो अपने शुरुआती जीवन में दर्पण में देख करके अपनी मांग संवार रही थी। चरणदास जी निकल रहे थे, उनके घर के सामने से रास्ता थी, उनकी निगाह पहुंच गई। उन्होंने कहा, क्षणिक सुख के कारण सहजो काहे समारे मांग।
क्षणिक सुख के कारण सहजो काहे समारे मांग। इतनी बात सहजो को लग गई। वही सहजो आजीवन भक्ति क्षेत्र में कूद पड़ी, साधना क्षेत्र में कूद पड़ी, ध्यान क्षेत्र में कूद पड़ी, आत्म परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़ी, सद्गुरु शरण के लिए निकल पड़ी। और अन्यथा और कोई होता तो क्या कहता, ये बड़ा जरेला गुरु है, बताइए। और उसने क्या किया, उस बात को जीवन भर निभाया। और सहजो क्या कहती है, गुरु न तजूं हर को तज डारूं, गुरु न तजूं हर को तज डारूं। गुरु ने हर ने मुझे जगत जाल में फंसायो और हर ने मुझे मुक्ति मार्ग बतायो। गुरु न तजूं हर को तज डारूं, वही सहजो कहती है। मीरा कहती है, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। मीरा अंदर से मगन हो गई। हम अंदर से मगन कहाँ होते, हम तो ऊपर से मगन हो लेते। लेकिन कब, अंदर से जब गुरु प्रकट हो जाते। वो एक उसमें कहा है, हमने चाहा ही नहीं, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। यथार्थ में जो गुरु शिष्य की बात है, गुरु भक्त की बात है, वो ऐसी ही है। गुरु की करुणा की पुकार, गुरु के अंदर आत्मा की पुकार शिष्य के अंदर से प्रकट हो सकती, अगर सही तरीके से आंतरिक लगन है तो। और इसी तरीके से अगर 100% मन की आत्मा की तरफ लगन हो जाए तो आत्मा का जो आत्मज्ञान है वो मन के मन रूपी शिष्य के अंदर से निकल सकता। ये सूत्र की बात है। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। आत्मा कहती, आत्मा रूपी गुरु कहता है कि ऐ मन, तूने चाहा ही नहीं, तू तो संसार को चाहता रहा, तू तो अपने मन की गुलामी चाहता रहा। अगर तू चाहता मुझे तो निश्चित है मेरी आंखों के आंसू, मेरी आंखों का ज्ञान तेरी आंखों से निकल सकता था। तो इसलिए तुलसीदास को जब ये फटकार लगी, पत्नी की तरफ से प्रतिकूलता आई, तुलसीदास के अंदर वैराग्य की किरण फूट गई, ज्ञान की किरण फूट गई, विवेक की किरण फूट गई। विवेक थोपा नहीं जा सकता, ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। गधे पर पोथियां लाद दो तो गधा ज्ञानी नहीं हो जाता। इस मन को सारे ग्रंथों को रटा दो तो ये ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञानी तभी होगा जब आत्मा का ज्ञान इसके अंदर से प्रस्फुटित होने लगे। तो तुलसीदास के अंदर विवेक प्रस्फुटित हो गया, वैराग्य प्रस्फुटित हो गया। तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे, उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे? तुलसीदास ने कहा, अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा, देखो सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, लेकिन तुलसीदास के अंदर विवेक का प्रकाश हो गया, हृदय के अंदर विवेक प्रकाश हो गया, अंदर ज्ञान का सूर्य चमकने लगा। लेकिन हम अंदर प्रकाश कहाँ होने देते, बाहर तो बहुत सजधज करते हैं। क्या कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। हम बाहर से बहुत चकमक चकमक करते हैं, सजधज करते हैं। वो कहते हैं, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तो इस तरीके से तुलसीदास जाने लगे। पत्नी ने जब रोका तब वो कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है, तुलसीदास के अंदर ज्ञान सूर्य उदय हो गया है, अब अंदर प्रभात हो गया है। अब रोकने से भी नहीं रुके और बाद में क्या कह रहे, अब तक नसानी अब न नसयूं। उनके अंदर से ये मंत्र स्वयं निकला, किसी का थोपा हुआ नहीं था, किसी का रटाया हुआ नहीं था। वो क्या कह रहे हैं, अब तक नसानी अब न नसयूं, अब तक नसानी अब न नसयूं। ऐसा कहते हुए चले गए
और जीवन में कभी दोबारा उधर लौट के नहीं देखे। और तुलसीदास भाई महान तुलसीदास हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्हें आज भारत ही नहीं बाहर के भी लोग जानते हैं। तो इसलिए हम इस बात को कह रहे थे कि अपने अंदर से जब विवेक प्रस्फुटित होता है तो निश्चित है हमारे जीवन का कूड़ा कचड़ा सब खत्म हो करके और हमें भक्ति का पथ, शांति का पथ, कल्याण का पथ मिल जाता है। समय ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इन्हीं बातों के साथ हम बात बंद करते हैं। यथार्थ में जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हम सत्संग में अपने जीवन को बिताते चलें और हमारी लगन अच्छी रहे तो निश्चित समझो अच्छा फल मिलेगा, और ढुलमुल रही तो निश्चित है हमारी जैसी लगन होगी वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में स्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। बोलो सदगुरुदेव। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट।